Yo sir, good evening everyone. Welcome to the first class of Budding Mariners. Hopefully तुम लोग उतने ही excited हो जितना ज्यादा मैं और हमारी टीम excited है तुम सबको host करने के लिए. Hi Shanawaz, good evening. Hi, good evening. Good evening cadets. Good evening everyone. I'm very happy to see you all. Welcome to Budding Mariners. तुम्हारी सक्सेस की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है. एक एक चीज के बारे में अपन विस्तार में बात करें, है ना. And we'll talk about Kochi Navy. We'll talk about this beautiful career that all of us want to get in. ठीक है. Each and everything that there is to know about. Stipend कितना होता है, शिप के लाइफ कैसी होती है. We'll make you sit with selected cadets also जिन्होंने sponsorship clear किया है. We'll teach you each and everything. But this is your first step towards the class, towards this whole environment. बडिंग मैरिनर्स में आपको सिर्फ क्लासेस नहीं मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है. सिस्टम मिलता है जहां पे आप अपने इंटरव्यूज देते हो, जहां पे आप क्लासेस अटेंड करते हो, जहां पे आप टेस्ट देते हो, जहां पे आप कंपनी स्पेसिफिक की तैयारी करते हो, जहां अच्छे अच्छे मेंटोर से डाउट्स पूछते हो, जहां पे आप अपने बड़े भाइयों से बात करते हो जो कि आपको सिलेक्ट करवाएंगे आगे जाके मर्चेंट नेवी में. सो आई वेलकम यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. बट बिफोर दैट विल जस्ट वेट फॉर 2 minutes फॉर एवरीवन टू ज्वाइन इन. आज पहला क्लास है तो आई कैन अंडरस्टैंड आपकी आदत है हर जगह लेट जाने की, बट ट्रस्ट मी जब क्लासेस चालू होंगी तो आप अपने आप लाइन पे आ जाओगे. एंड सब ऑन टाइम का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है. फर्स्ट थिंग, ऑन टाइम मतलब if we need to get anywhere by 5 p.m, the meaning of on time is we'll get there 10 minutes before the class starts. Like अगर आपको 5 बजे जाना है तो आप 4:50 पे पहुंचोगे वहां पे, ठीक है. That is the meaning of reaching somewhere on time. Okay, so guys, सब excited है? Start. थोड़ा excitement दिखाओ, थोड़ा energy दिखाओ अपने अंदर and show me your excitement. ठीक है. साई इधर है, विशेष, ओके, आई कैन सी यू, रितेश, जसवंत, महेश. अपन सब बहुत बार बात करेंगे आपस में इन द नेक्स्ट 5-6 months, इन द नेक्स्ट 1 year. We'll have lot of love lessons, we'll do lot of things together, but for now we'll stick to the orientation. And आज अपन बात करेंगे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, साथ क्या क्या होने वाला है अगले 5 से 6 महीने की जर्नी में. सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट, ईच एंड एवरीथिंग मैं क्लास के एंड में आपके साथ सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा. डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. ओके, आई विल शेयर द पीपीटी. एंड तुम्हें जब पीपीटी शब्द सुनते हो ना तो तुम्हें लग रहा होगा कुछ बोरिंग आने वाला है, लेकिन कुछ बोरिंग नहीं होगा, ट्रस्ट मी. मैं इस तरीके से तुम लोग को सब बताऊंगा एंड जैसे हमारे टीचर्स भी तुम्हें क्लास में बताते हैं इतना इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करेंगे कि तुम प्रॉमिस मी यू विल नॉट गेट बोर्ड. एंड इफ यू आर फीलिंग बोर्ड, लेट मी नो, डीएम करो मेरे को, मैसेज करो अगर तुम बोर हो रहे हो तो मैं कुछ तगड़ा करूंगा, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब चालू करते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है. ओके, सो पहले अपन ना थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी होता क्या है, ठीक है. एक सेकंड. हाँ, दिख रहा है? इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, yes, it सबको is visible? visible. ठीक है. नेवी क्या है? व्हाट इज मर्चेंट नेवी? भाई एक कमर्शियल फील्ड है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है, कमोडिटीज होता है, पैसेंजर्स होता है. आप लोग ने सबने सुना होगा कि ऑयल मर्चेंट नेवी के आसपास चेयर जो है वो मर्चेंट नेवी के थ्रू जाती है. मेरे पीछे तो कांच दिख रहा है ना, ये भी मर्चेंट नेवी के थ्रू ही जाता है. तो जितनी भी आपको आसपास अपनी चीजें दिख रही है ना, एवरीथिंग वर्ल्ड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू मर्चेंट नेवी एंड मर्चेंट नेवी ओनली. मर्चेंट नेवी के थ्रू जाती है, ठीक है. समझ आ गया सबको? अगर समझ आ गया तो ऐसे करो, मेरे को समझ आ जाएगा कि तुमको आगे, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. एवरीवन नोज व्हाट मर्चेंट नेवी इज, तभी तुम लोग यहाँ पे हो, वरना तो शायद नहीं होते. अब डिपार्टमेंट की बात, डेक साइड होता है, इंजन साइड होता है और केटरिंग डिपार्टमेंट होता है. डेक साइड, आई थिंक डेक साइड इज ऑल ऑफ योर्स फेवरेट. मेरा भी डेक साइड फेवरेट था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है. डेक साइड में जाने के लिए आपको डीएनएस एंड बीएससी का कोर्स करना पड़ता है. इंजन साइड में जाने के लिए आपको बीटेक का कोर्स करना पड़ता है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग. टेक साइड में 1 year का कोर्स होता है डीएनएस, एंड बीएससी 3 years का कोर्स होता है, ठीक है. अब केटरिंग, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन केटरिंग. यहाँ पे आप मेसमैन या हेड कुक की तरह जाते हो, उसके कोर्सेज एकदम अलग है. आज अपन बात सिर्फ डेक साइड एंड इंजन साइड की बात करेंगे. पार्थ दवे रोने वाला इमोजी बना रहे, क्या हो गया पार्थ? यू नीड एनी हेल्प?
ठीक है, और मर्चेंट नेवी। देखो 12th क्लास के बाद ना आपको डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का चॉइस मैंने आपको अभी के अभी बताया था। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज डीएनएस। भाई यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। नाउ स्कॉलरशिप एंड स्पॉन्सरशिप बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। स्पॉन्सरशिप का मतलब आपका कोर्स फ्री में नहीं होगा, लेकिन आपको एक जॉब गारंटी मिल जाएगी। समझ आ गया? बीएससी एंड बीटेक ये दो बैचलर्स की डिग्री है। बीएससी में आपका 3 इयर्स का कोर्स होगा, उसके बाद आपको 12 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप शब्द सुना होगा ना, कैडेटशिप भी बोलते हैं। इंटर्नशिप, कैडेटशिप एक ही तरीके की बातें हैं दोनों। आप जॉब पे भी नहीं हो, आपको सीखना भी है, करना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या तीनों कोर्सेज हैं। ठीक है, मैं फास्ट फास्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप बोर भी ना हो। चलो डीएनएस के बारे में बात करते हैं। 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो मैंने अभी कैडेटशिप बताया ना, इंटर्नशिप एंड कैडेटशिप, ये 18 महीने का होता है। ये पार क्यों रहा है, क्या हो गया पार्थ इसको? की मल्टीपल रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे दुख भी है। क्यों, किस बात से दुखी है पार? कोई बात नहीं, नो वरीज। देखो एडवांटेज क्या है डीएनएस में, फीस कम लगती है। अगर तुम मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम्हारे लिए फी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, जब मैं मर्चेंट ने भी ज्वाइन करा था, मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला था कि 5-10 लाख की तेरे को जो करना है इसमें कर ले। बीएससी की फीस आप कहीं भी जाओगे तो आपको 12 लाख से लेके 25 लाख पड़ेगी। बीटेक की फीस आपको 16 लाख से लेके 30 लाख तक पड़ेगा। डीएनएस की फीस आपको 3 लाख से लेके 10 लाख तक में हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी ह्यूज एडवांटेज दैट आपको जो डीएनएस में मिलती है। प्रोसेस क्या है? कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, साइकोमेट्रिक के लिए जाना है, आईएमसीटी के लिए जाना है। ठीक है, कैन वी गेट दिस पीडीएफ? यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट अस, जो तुम्हें सब बताएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारी ऐप पे सब कुछ ऑलरेडी है, डोंट यू वरी एट ऑल। ठीक है, आज बीएससी में मैंने जैसे आपको बताया 3 इयर्स का कोर्स है। 3 इयर्स का कोर्स है, 3 साल की ट्रेनिंग है। उसके बाद आपका जो कैडेट महीने का है। सेम इसमें भी आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना है। डीएनएस में आपको इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई करना है, कंपनी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको मस्क में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। बीटेक का 4 इयर्स का डिग्री, इंजन साइड आपको जाने को मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का। सेम प्रोसेस जैसा बीएससी का प्रोसेस होता है वैसे ही बीटेक का प्रोसेस है। डीएनएस क्यों बेस्ट है, मैंने आपको अभी सब कुछ बताया। गारंटीड जॉब है भाई, आपका करियर फास्ट स्टार्ट होता है। सर आई एम फ्रॉम साउथ सो प्लीज टॉक इन इंग्लिश, नो वरीज। चीपर है एंड इट इज टाइम एफिशिएंट आल्सो। इट इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर डेक साइड। ठीक है, क्यों? बिकॉज it is of less fee also. So whereas you can do DNS for 6 lakhs, BSc and BTech you'll have to pay 12 lakhs to 25 to 30 lakhs. That is very hefty on your pockets. Basic eligibility criteria, all be clearing all of this. आप सब इन सब से होगी। PCM 60% से ऊपर आप ला पाओगे, इंग्लिश में 50% होगा आपका। एज लिमिट इज 25। आई होप नो वन इज अबव 25 है। ठीक है, medical fitness, all of you know that. IMU CET, now this is very interesting topic. Lot of you must have given IMU CET पहले ही होंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जिनने IMU CET दिया है, लेकिन आज जब मैं कट ऑफ पूछूंगा ना, आप सबको कट ऑफ पूछूंगा ना, तो आपको किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, किसी को आपको कट ऑफ नहीं पता होगा कि क्या है। कट ऑफ IMU CET का बहुत कम है, बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। जस्ट गिव मी अ सेकंड शानवाज। ओके, नो वरीज। ठीक है, सो आई विल ब्रीफ यू अबाउट द आईएमयू सीटी थोड़ा सा जल्दी में। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है दैट इज 200। फॉर एग्जांपल अगर तुम मतलब मार्क्स की बात करो तो 200 नंबर का वो भी होता है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। बट व्हेन यू लुक फॉर द टाइम कितना मिलता है, तो देन 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स, मतलब लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। तो यहीं से वी कैन कंसिडर कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 3 लाइनर्स 2 लाइनर्स से ज्यादा नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी रिसेंटली हमने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपने देखा होगा। उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इट वाज हार्डली टेकिंग 10 to 15 सेकंड इन इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कोई एक सब्जेक्ट लेंथी हो सकता है, बट थ्योरेटिकल पार्ट वाज सो इजी that it was doable within 10 to 15 seconds. Now coming to the negative marking, earlier there was no negative marking, but now they have added the negative marking after COVID period, that is 0.25 का negative marking. वेटेज की बात करें तो फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 20, मैथमेटिक्स 50, एप्टी एंड इंग्लिश 40-40। जिसमें एप्टी का फर्दर बाइफर्केशन होता है
that is 20 and 20, बोल सकते हैं 20 and 20, but sometimes it is 23 and 17, 25 and 15, depends on the mood of the exam sitter, right? Importance क्या है थ्रू आउट द प्रोसेस में IMU CET का? Importance is like this कि अगर आपको इंडिया में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, if you want to join DNS, BSc, BTech, कुछ भी, so ये एग्जामिनेशन आपका एक रैंक होना मैंडेटरी है, एंड फॉर दैट यू शुड हैव अ वेरी क्लोज नॉलेज अबाउट द कट ऑफ, ठीक है? ये कट ऑफ एग्जैक्टली होता कितना है इस एग्जामिनेशन का, राइट? यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने भी लिखा है, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कट ऑफ? कट ऑफ का सोर्स क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने क्या किया, हमने RTI फाइल किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंडियन सिटीजन के पास होता है, देन वी फाइल एन RTI एंड वी गॉट टू नो कि एग्जैक्ट कट ऑफ ऐसा कि दिमाग तुम्हारा फट जाएगा। कैन वी हैव द PPT PDF ऑन द स्क्रीन प्लीज? Just give me a second. तुम्हें दिख भी रहा होगा वैसे कि कट ऑफ जनरल का क्या है उसका क्या है, बट कहाँ से आया है वो भी अभी 2 मिनट में दिखाता हूँ तुम लोग को। ऑफिशियल RTI फाइल है यहाँ पे अपने पास, ठीक है? तो इसमें आपको कट ऑफ दिख रहा है, जनरल का 43, OBC का कितना है, SC ST का कितना है। सो दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स। जो यूट्यूबर्स आपको पागल बना रहे हैं 90 मार्क्स 100 मार्क्स बोल के, वो आपको बैच बेचने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल कट ऑफ इतना ही है, इट्स जस्ट 42, लेकिन बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या रीजन है उसका, दैट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, ठीक है? अब क्या प्रोसेस होता है IMUCET वर्सेस स्पॉन्सरशिप का, आपको क्या पहले करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले जनवरी में आपके स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स आउट होंगे, ठीक है? बहुत सारे फॉर्म्स अभी आउट हो जाएंगे जो आपको भरने पड़ेंगे, एंड कुछ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो अभी निकल जाएंगे लेकिन उसके बाद आउट हो जाएंगे, मतलब वो 1 महीने के लिए खुलेंगे फॉर्म। जैसे सिनर्जी का फॉर्म सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए खुलता है, ठीक है? तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कब फॉर्म भरना है, क्या करना है। यहाँ पे एक प्रॉपर टाइमलाइन भी दिया हुआ है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दिख रहा होगा राइट शानवास सबको? यस यस, इट इज क्लियरली विजिबल, पूरा जनवरी से लेकर अगस्त तक का प्रोसेस दिख रहा है। परफेक्ट। सिलेबस ऑफ IMUCET ये सब आपको आपकी बुक में भी अवेलेबल है जो आपके घर पे डिलीवर होगी, ठीक है? आपके घर पे सारी बुक से डिलीवर होगी जो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो हमारे ऑफिस में भी ये पड़ी है ऑलरेडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके घर पे डिलीवर होगी। इसमें स्पॉन्सरशिप मॉड्यूल है, यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस एंड कैसे आपको CV बनाना है, हर चीज यहाँ पे प्रोवाइडेड है जो आपके घर पे आएगी। मोस्टली जिन्होंने बैच लिया है फिजिकल, उनके घर पे आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी लिया है उनकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये सब आपकी ऐप पे भी मिल जाएगा। सो डोंट यू वरी, ठीक है? बट इट वुड बी प्रेफरेबल अगर आप फिजिकल कॉपी लोगे, क्योंकि पढ़ते टाइम वो बहुत आसान होता है। सिलेबस ऑफ IMUCET आपके सामने है, यहाँ से आप देख सकते हो, आपको सब दिख रहा होगा। ये सब आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप इजीली वहां से देख सकते हो, ठीक है? कंडक्ट ऑफ क्लासेस, शानवास, कैन यू टेक दिस? यस यस यस, ठीक है। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द थिंग दैट द सबसे बेसिक थिंग जो आप आता है जिस चीज के लिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि क्लासेस कैसे होती हैं, स्केड्यूल एंड ऑल, ये सब चीजें कैसे होती हैं। सो फ्रॉम लाइक फ्रॉम द लास्ट मंथ ओनली वी हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग आवर क्लासेस ऑन द बडिंग मरीनर्स ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लॉगिन करके रेडी रख लो, ठीक है? आपको बैच एक्सेस मिल ही गया होगा अभी तक। सो स्केड्यूल आपका व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है? ऐसे आपको एक लिंक मिलेगा, तो उसमें डेली का स्केड्यूल अपडेटेड रहता है। आगे आपका कब तक क्लासेस चलता रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट का चलेगा, कौन सा टॉपिक का चलेगा, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। एंड एवरी डे एट 4:50 एज सर सेड कि 5 बजे का क्लास है, 4:50 यू हैव टू स्टार्ट जॉइनिंग द क्लास। ऐसे आपको पूरा दिखता है स्क्रीन पे, आपके होम स्क्रीन पे। आप जाओ टाइम पे, उस पे ज्वाइन बटन दबाओ, जैसे टीचर इन होगा आप ऑटोमेटिकली सब अंदर आ जाओगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देयर ओनली। सो दिस इज द थिंग, क्लासेस हमेशा टाइम पे ज्वाइन करना। And now talking about the interview part, this is the class thing. Interview जिसके लिए Budding Mariners is very famous. You guys will be added to a group that is unlimited mock interview, and as we say unlimited, you guys can give as number of as interview you can give. ठीक है? वोट आपको दिख जाएगा, उसमें मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है। उन तीनों स्लॉट में से जिन स्लॉट में आपको देना है उस स्लॉट को बुक करो जब आप फ्री हो। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक होते हैं, मॉर्निंग का अलग होता है, आफ्टरनून का अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है, वो टाइमिंग के साथ होता है। उस पे जाओ और जैसे ही आप वोट दोगे, आपके रात रात में ही आपका पूरा स्केड्यूल बन के आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। वैसा स्केड्यूल आपको दिखेगा पूरा कि आपका नाम लिखा रहेगा, आपके नाम के सामने 15 मिनट का एक स्लॉट लिखा रहेगा। वो 15 मिनट
आप पूछे, सॉरी। ये लोग डाउट पूछे जा रहे हैं, तो मैं इनको एक चीज बता दूं, आपके सारे डाउट लास्ट में क्लियर हो जाएंगे गाइस, डोंट यू वरी एट ऑल। यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। बात है सर, हु इज सत्यम कुमार झा, इज आवर मेंटोर, जो बडिंग मरीनर्स में क्रेजी फैकल्टी की तरह भी काम करते हैं, जो तगड़े इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। सर इंग्लिश नहीं आती, डोंट यू वरी, यू दैट एज वेल, है ना सर। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, भाई तुम लोग को यही तो बता रहे हैं हम। हाउ कैन आई गेट योर बैच? आई थिंक तुम सब एनरोल्ड हो ऑलरेडी। कोई बाहर लिंक चला गया गलती से तो देखना एक बार, टीम पता नहीं कैसे गया है। ठीक है, ओके, क्या शानवाज, प्लीज ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। सो आपका स्केड्यूल बन के आ जाता है, देन अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल उस टाइम के 2-3 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लो। एंड इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। अगर आपने वोट किया तो जस्ट इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तब आपको मेंटर को पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ता है एंड देन उनको बोलना पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट बॉडी मरीज इंटरव्यू, आपको प्रॉपरली आना पड़ता है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक बच्चा यहाँ पे, इज परम देवानी, ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड बाय 5-6 कंपनीज आई गेस, एंड अभी एंड कर रहा है पीसीएम, बाय द वे, ये कोइंसिडेंस है कि जब मैं इसका मॉक इंटरव्यू ले रहा था तब हम लोग इसको सब कुछ सिखाते थे, हम लोग इसको बहुत मेहनत करवाते थे। ये बच्चा बोलता था कि सर मेरे को ग्रेट ईस्टर्न करवा दो, मेरा 63 पीसीएम है, कैसे होगा कैसे होगा, इतना परेशान होता था। टुडे he sponsored from Synergy Maritime, he has already completed his DNS, now he is sitting in his waiting period and HIMT say he has completed his DNS. Think about it guys, वही है। सो यू हैव टू कम लाइक दिस ओनली, पूरा फॉर्मल्स में होता है, लाइट कलर का शर्ट, टाई एंड क्लीन एकदम, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू का सीन कैसे दिखता है। आप हर एक पैरामीटर पे आपको जज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें नहीं आती, नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कोई बात नहीं, आप सब करो, ऐसे पूरा पैरामीटर डिसाइड होता है। एंड देन सेम रिपोर्ट आपकी ईमेल आईडी पे चला जाता है कि आपको क्या मार्क्स मिले एंड कैसे आप उसको सुधार सकते हो। दिस एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ योर इंटरव्यू, एंड ये टीचर्स के पास जाता है कि फिजिक्स इसकी वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करवाओ, इसका एप्टीट्यूड वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करवाओ। आपके अपीयरेंस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, एंड 3 कैटेगरी के दिए जाते हैं कि टाई का पोजीशन ठीक है कि नहीं है, हुलिया ठीक है कि नहीं है, बहुत चीजें हैं जो सही करनी पड़ेगी। जैसे महेश महेश करके कैडेट महेश दिख रहा है, उसकी थोड़ी दाढ़ी है। नाउ फॉर इंटरव्यू ही विल नीड टू क्लियर ऑल ऑफ दैट, एंड ही विल हैव टू हैव विद शॉर्ट हेयर। विशेष साहू, आई कैन सी योर हेयर, बहुत लॉन्ग हेयर है, ये तेरे को ठीक करना पड़ेगा जब तू इंटरव्यू में जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इंटरव्यूअर सिखाते हैं। अभी जैसे आप पोजीशन पे हो ना, आपको इंटरव्यू देना चलेगा इस पोजीशन पे। आपको एक प्रॉपर परम जैसा हम दिखाए ना, परम कैसे बैठा हुआ था, डिड यू सी हिज हेयर, डिड यू सी हाउ ही सिटिंग, उसका सिटिंग पोजीशन कैसा दिख रहा है, वो कैसे उसने छोटे बाल कराए हुए, कैसे उसने क्लीन शेव किया हुआ है, वैसे दैट इज द पोजीशन दैट यू नीड टू सिट इन, ठीक है। होपफुली। नाउ मॉक टेस्ट कैसे होता है, हर हफ्ते मॉक टेस्ट होता है, एंड अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आर आल्सो प्रोवाइडेड, आईएमयू सीईटी एज वेल एज एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, सबके मॉक टेस्ट हर सैटरडे 10 बजे से 1 बजे तक आपके मॉक टेस्ट भी होगा। सर फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए डिफरेंट कोड है, उनको चोटी बनाना पड़ता है, ढंग से बैठना पड़ता है शर्ट एंड टाई के साथ, वो भी सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा, डोंट यू वरी एट ऑल। ना मॉक टेस्ट का भी ऐप पे होता है मॉक टेस्ट, एग्जैक्ट आईएमयू सीईटी में जैसा टेस्ट होता है ना वैसा टेस्ट होता है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये एग्जैक्ट आईएमयू सीईटी ऐसा दिखता है। आईएमयू सीईटी जिसने दिया है ना उसको पता होगा कि ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, 95% पूरा ऐसा ही दिखता है। आपके ऐप पे ऐसे ही मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा जैसे आईएमयू सीईटी कंडक्ट होता है, एग्जैक्ट ऐसा आपको लेआउट दिखेगा जब आप आईएमयू सीईटी का पेपर देने जाओगे, जब मॉक टेस्ट भी आप अभी दे रहे होगे। सो these are the type of facilities which will be provided to you in unlimited format. कंपनी स्पेसिफिक, ये तो मेरा फेवरेट है, यहां होती है असली सिलेक्शन की प्रिपरेशन। बाहर आप जाओगे, आपको कहीं पे 40% सिलेक्शन मिलेगा, कहीं पे 30% सिलेक्शन मिलेगा, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम 30-40% में 20% तो बीएससी बीटेक के सिलेक्शन होता है। प्राउडली आई कैन से टुडे that out of 695 students that joined Budding Mariners last year for 2024 to 25 का preparation, 495 students are in college right now. I had to go there and say that to you. बाकी जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, ऑफ कोर्स उनमें से काफी थे जिनकी रैंक नहीं आई, काफी थे जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो गया, काफी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, एंड आई क्लेम दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर, बट स्टिल अ ह्यूमंगस नंबर ऑफ 77% सिलेक्शंस, वो अचीव करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडमार्क अचीवमेंट था, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक की ट्रेनिंग तगड़ी तरीके से होती है, रिटर्न्स का, इंटरव्यू का, हर चीज का पीडीएफ आपकी ऐप पे प्रोवाइडेड होता है, बट प्रॉब्लम वहां खत्म नहीं होती है,
क्योंकि अगर ये सब मटेरियल मिल जाए तो भी सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो जाता। आज आपको ये मटेरियल टेलीग्राम पे 5 रुपए के रेट में मिल जाएंगे, क्योंकि कोई ना वहां पे डाल देता है। बट हाउ डज सिलेक्शन हैपेंस, दैट इज द रियल मैजिक। once you wrote learn these questions, once you make a proper CV, once you do all these questions जो आपके सामने दिख रहे हैं, रडार क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, हेल्म क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, उसके साथ आपको सारे नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस में होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फील्ड, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये होते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। ये प्रिपेयर करना है आपका, टेक्निकल प्रिपेयर करना है आपका, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपेयर करना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। एंड उसका रिजल्ट, एक एक रिजल्ट दिखाता हूं। ये सिर्फ पिछले 10 दिन का है, लास्ट 10 डेज का फेब बैच का सिलेक्शन का ये बस। इतने सिलेक्शन पिछले 10 दिन में हो चुके हैं। एंड जूम इन करोगे ना तो ये मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। यू कैन सी ईच एंड एवरी वन मैसेज, लिटरली यू कैन जूम इन एंड सी ईच एंड एवरी वन मैसेज। सर 12th के साथ कैसे होगा? इजीली होगा, बिकॉज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स वी हैव मेड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जहां पे हम उनको सिर्फ एप्टीट्यूड की क्लास प्रोवाइड करेंगे एंड इंग्लिश की। एंड जैसे ही उनका 12th खत्म होगा उसके बाद हम उनको बाकी की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ये मैसेजेस दिख रहे हैं, these are the real testament to what budding mariners is for the students who are enrolled right now. एंड ये सब आपके लिए भी हो सकता है। अब मॉड्यूल करना है, आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये चीज कवर कर ली है, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर इज 90% क्वेश्चन एक्यूरेसी इन लास्ट 3 इयर्स फ्रॉम मॉड्यूल्स। जब हमने आरटीआई फाइल कराया तो हमें 2023, 24 एंड 25 3 साल के क्वेश्चन पेपर मिले। एंड ट्रस्ट में व्हेन आई से दिस, 200 में से 181 क्वेश्चंस आर फ्रॉम बडिंग मरीनर्स के मॉड्यूल्स। तो वो तगड़ी चीज है कि आपको इतने तगड़े क्वेश्चंस मिले। 181 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं मॉड्यूल्स से, 200 में से। ठीक है, तो दैट इज द अमेजिंग थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। सर वॉइस इज लिटिल क्रैकिंग, नवाज आ रही है मेरी आवाज? सही है, सब सही है। ठीक है, ओके। सर बिहार बोर्ड में 12th में 75 एक्सेप्टेबल? अरे क्यों नहीं हो यार सर, मुझे कुछ आता नहीं इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। तुम्हें आता होता तो तुम यहाँ थोड़ी आते। इट इज ऑल राइट इफ यू डोंट नो एनीथिंग, बट दैट इज आवर जॉब टू टीच यू। ठीक है, एंड वी विल डू इट, डोंट यू वरी, दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। बडिंग मरीनर्स की ऐप के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। विद इन 24 आवर्स आपको एक्सेस मिलता है। क्लासेस आपकी सारी ऐप पे ही कंडक्ट होती है, सारा मटेरियल आपको ऐप पे मिलता है। मैं आपको एक ऐप का टूर भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी इस पे होता है। एक ऐप हेड भी है जो हमारे डेवलपर है, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस इस पे आपको करके करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बडिंग मरीनर्स एप्लीकेशन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी की चीज़ें, कुछ भी फालतू नहीं है। तो सबसे पहले एक बैच में चलते हैं, घुस के देखते हैं क्या क्या चीज़ें बडिंग मरीनर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। फाउंडेशन 4.12 खोलते हैं, पूरा डिटेल आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। कंटेंट सेक्शन पे जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी एवरी फोल्डर जो आपको प्रोवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी लाइव क्लास होता है ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाता है। कोई भी डिले नहीं होता, विद इन 1 और 2 आवर जितना टाइम प्रोसेस में लगता है, प्रोसेस होते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। तो कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होने वाला है, और ये फीचर अभी तक तो किसी के पास नहीं है। दूसरा इज द रिकॉर्डेड लेक्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पूरा सिलेबस डाल रखा है यार यहाँ पे। टॉप एचओडीज जो बडिंग मरीनर्स के एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आपके लिए खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस डाला हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको कोर से सिखाता है चीज़ों को। तो हर एक चीज़ यहाँ पे कवर होती है। थर्ड इज द IMU CET 200 का ई बुक। यहाँ पे हर बुक का एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर को डाला गया है। एंड बेस्ट पार्ट, आप किसी भी चैप्टर खोलोगे उसका थ्योरी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेगा, चीट शीट मिलेगा उस चैप्टर का, एंड देन उस सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो उस बुक में है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन में मिलता है। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा डाउट नट वगैरह में होता है, वैसे वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, हर चैप्टर में ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया है और हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया है। तो दिस इज आवर ई बुक, दैट इज IMU CET 200। इसके बाद है कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल। इसके तो क्या कहने हैं, हमेशा रेगुलरली अप टू डेट रहने वाला
चीज़, दैट इज द कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल। हर एक कंपनी जो 2025 में स्पॉन्सरशिप के लिए आई थी, वो हर एक कंपनी का मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एंग्लो स्टोन खोल के देखते हो तो एंग्लो स्टोन का ओवरव्यू, एंग्लो स्टोन कैसे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी इस बार 2026 फरवरी बैच में पूछा गया वो भी डाल रखा है हमने। रिटन इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू का पूरा ब्रेकडाउन है यहाँ पे, इंटरव्यू का और PYQs क्या है, और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट वाइज करके हमने डाला है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, इवन आपके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी यहाँ पे डाल रखे हैं हमने, ताकि आपको A to Z प्रॉपर हेल्प हो जाए। और ये सिर्फ एक कंपनी के नहीं है, सारे कंपनीज के कर रखे हैं, एंड इंस्टीट्यूट के भी कर रखे हैं जिनके आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो ये है अपना कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर जो कि सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है इन द प्रिपरेशन ऑफ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप, राइट। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज द टेक्निकल नोट्स। खोल के देखोगे तो हमने क्लासीफाई कर दिया अब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके हिसाब से। तो अगर फिजिक्स खोल के देखते हैं तो फिजिक्स में आपको दिख जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपके लिए ईजी हो सके इस चीज़ को पढ़ना। तो ये है अपना टेक्निकल PDF, और हर सब्जेक्ट के लिए हमने अलग कर लिखा है। और इसमें कुछ 650 के आसपास क्वेश्चन है जो कि मोर देन इनफ है किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने में। दूसरा, इंटरव्यू अगर आ रहा है तो नॉन टेक्निकल कैसे भूल सकते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको रेडी होने ही चाहिए। नॉन टेक्निकल में स्टार्टिंग आपको बता जाए कि इंटरव्यूअर देखता क्या है एंड इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड उसके बाद से वो सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपकी होती है। उसके बाद से आ जाते हैं नॉन टेक्निकल के बाद, देन वी हैव द स्पॉन्सरशिप नोट जिसमें एडिशनल ज्योग्राफी एंड जीके के नोट्स हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ज्योग्राफी एंड जीके में पूछे क्या जाते हैं, यहाँ से आते हैं। अगर आपको दिखाऊं तो जनरल नॉलेज खोल के देखोगे तो सारे स्टैटिक जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको IMU CET 200 में भी मिलता है, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी भी है, ये आपका कवर करता है वो स्टैटिक पार्ट जो IMU CET में भी होता है और स्पॉन्सरशिप में भी होता है। देन वी हैव द शिप नॉलेज नोट्स। अनलाइक एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इस चीज़ पे कभी ध्यान देते ही नहीं है, वी हैव प्रोवाइडेड शिप नॉलेज नोट जिसमें शिप के टर्म्स या ब्रिज इक्विपमेंट है विद पिक्चर्स, ताकि बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए ये सब चीज़ें सीखना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और एडिशनल FAQs भी मिलते हैं, जैसे रात में जहाज नेविगेट कैसे होता है, शिप का पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए इंटरव्यू। मतलब ये जो 4 PDF मैंने दिखाया, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ये शिप नॉलेज, इसके करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड देन जिस कंपनी के लिए जा रहे हो उनका कंपनी स्पेसिफिक खोल के देख लेना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अपना चीट शीट। हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का चीट शीट, दैट विल बी 2 to 3 पेज का नोट जिसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। कुछ कुछ चैप्टर के 1 पेज के नोट्स हैं जो कि आपको फुल्ली प्रिपेयर करते हैं IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन के लिए। देन वी हैव द CV विद द सैंपल। हमने CV बना के एक सैंपल दे रखा है बच्चों के लिए, और वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि कैसे होता है पूरा, कैसे इसको एडिट करना है, कैसे अपने लिए बनाना है। दिस इज द CV, पूरा प्रॉपर इसमें गाइड किया है कि आपको CV बनाना कैसे है, एंड हर कंपनी में कैसे इंपॉर्टेंस है इसका, क्या आप कर सकते हो, इसके लिए यूज़ कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। देन वी हैव द हिंदी रिकॉर्डेड लेक्चर। हिंदी रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है, नॉट इन हिंदी बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंदी में है, तो वही रिकॉर्डेड लेक्चर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के HODs ने किया, वो सेम चीज़ें यहाँ पे हिंदी में की गई हुई हैं। तो इंग्लिश में भी आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है और हिंदी में भी, मतलब बाइलिंगुअल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, प्लस लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, और उस लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स भी मिल रहे हैं। मतलब ये तो कोई कर ही नहीं रहा है। एंड देन आपका मॉक टेस्ट, जैसे जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है वो इस फोल्डर में ऐड होते जाता है, तो आप कभी भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको मॉक टेस्ट का दिखा दूँ तो मॉक टेस्ट भी अपना काफ़ी तगड़ा है। अगर पोर्टल की बात कर ले तो लेट्स गो ऑन द पोर्टल एंड सी कि क्या होता है। जैसे कि अपना एक मैं IMU CET मॉक टेस्ट खोल देता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू पे जाऊंगा तो यू विल बी एबल टू सी कि ये जो पूरा डैशबोर्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट ना, वो डैशबोर्ड एक्चुअल में आपके IMU CET का रेप्लिका है, राइट। तो ऐसे लेवल पे मॉक टेस्ट होता है और कभी भी ये सिस्टम क्रैश नहीं होता है। ये चाहे मैं यहाँ पे, जब लास्ट टाइम हमने फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था तो देयर वर मोर देन 3000-4000 स्टूडेंट जो ने बैठ के दिया था इस पे मॉक टेस्ट, कोई क्रैश नहीं। तो एकदम स्मूथ चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। उसके बाद आ जाता है वापस मॉक टेस्ट के बाद। मॉक टेस्ट के बाद है अपने पास BM सपोर्ट सिस्टम। इसमें कुछ वीडियोस हैं जो कि बडिंग मैरिज के सिस्टम को समझने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये है पूरा एप्लीकेशन एंड जस्ट मेड फॉर मर्चेंट नेवी एंड उन एस्पिरेंट्स के लिए जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc एंड BTech के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक कंटेंट सिर्फ रेलेवेंसी पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए बनाया गया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दिस इज द बडिंग मैरिज का एप्लीकेशन, अनलाइक एनी अदर एप्लीकेशन जो सिर्फ और सिर्फ क्रैप डाल के बैठे हुए हैं। तो दिस इज फॉर यू।
जल्दी मिलते हैं वेरी सुन, थैंक यू सो मच। चल के ऊपर या ठीक है। सो स्पॉन्सरशिप प्रेप स्ट्रक्चर फ्रॉम द वेरी बेसिक, हर एक स्टेप पे कैसे बडिंग मरीनस इज गोइंग टू हेल्प यू। द वेरी फर्स्ट इज द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी है, कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, तो सबसे पहला अपडेट आपको मिलेगा वो बडिंग मरीनस के बैच में ही मिलेगा। अपडेट सीधा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे टप से आएगा। एंड अपडेट नॉर्मल अपडेट नहीं होता। इफ समवन्स एप्लीकेशन फॉर्म इज रिलीज्ड, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, कब वो फॉर्म क्लोज होगा, कब कैसे उसको फॉर्म को फिल करना है, एक प्रॉपर वीडियो आएगा, फॉर्म फिलिंग वीडियो, साथ में सारी चीजें आएंगी। और एक कॉमन लिंक है जहाँ पे ये सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी कि ये फॉर्म अवेलेबल है, ये फॉर्म। अगर आपको एक करंट टाइम पे जानना है कि कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल, बस आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक पे चले जाना, आपको सारे फॉर्म दिख जाएंगे। सेकंड इज द रिटन एग्जामिनेशन। हर एक कंपनी और IMUCT के हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर PYQs दैट इज देयर ऑन द एप्लीकेशन। तो आई थिंक इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन में PYQs ही गेम चेंज करते हैं। एवरी कंपनीज PYQs आर देयर ऑन द एप्लीकेशन। थर्ड इज इंटरव्यू प्रेप, जिसके लिए बडिंग में जाना जाता है। इंटरव्यू में जो हमारे इंटरव्यूज हैं वो जान जोक देते हैं, ठीक है। वो चीज जो आपके अंदर घुसाया जाता है, जो ड्रेसिंग सेंस, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला तरीका, वो सब चीजें यहीं पे हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। और वहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि कल को जाकर आपको कैप्टन के साथ बैठना। साइकोमेट्रिक टेस्ट दुनिया में किसी को पता भी नहीं होता इस एग्जामिनेशन के बारे में। वहाँ पे हमारे पास 1500 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है, दैट इज इट। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जा रहे हो, बस उतना करके जाओ। हर एक कंपनी का साइकोमेट्रिक टेस्ट आंख बंद करके क्लियर होगा। और इनकेस नहीं होता, अगर तुम्हारा साइकोमेट्रिक क्लोज ना, तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि फेल होकर साइकोमेट्रिक में जो फेल होता है वो बडिंग ये मर्चेंट नेवी के लिए नहीं बना है। सिंपल सी चीज है। मेडिकल टेस्ट के लिए वी हैव इन हाउस डॉक्टर, दैट इज डॉक्टर गौरव लाला। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज हिज ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब होता क्या है कि आंख के डॉक्टर। तो तुम खुद समझ लो कि आंख का डॉक्टर है, तो हाउ कैन ही हेल्प यू आउट, ठीक है, हर तरीके में। मोस्टली वही प्रॉब्लम था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज IMUCET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए मॉक टेस्ट से लेके नोट्स हो गया, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस हो गया, एवरीथिंग, हर एक स्टेप, ये पूरे 6 स्टेप है जिसको क्लियर के बाद, करने के बाद ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। वो चीज आपको याद रखना है। ये 6 स्टेप के बिना आप कहीं भी एक जगह भी फेल होता है ना, तो आपको फिर रीस्टार्ट हो जाता है चीजें। एंड सब करने के बाद लास्ट में IMUCET में रैंक नहीं है तो भी चीजें रीस्टार्ट ही होती हैं। तो हर एक स्टेप पे जो हेल्प है ना, वो काफी चीख चीख के बोलेगा कि वो हेल्प चाहिए होगी। एंड बडिंग मरीनस विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, रिटन हो, इंटरव्यू हो, साइकोमेट्रिक हो, मेडिकल हो, और लास्ट IMUCET। ठीक है। ये सब जब हो जाएगा तो उसके बाद की चीजें तो आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, दैट इज टू हेल्प आवर कैडेट टू गेट इनटू द कॉलेज। उनको हेल्प करना, उनको उनके लिए एक अलग से सेशन कंडक्ट कराना कि क्या क्या चीजें लेके जानी होती है कॉलेज में, एंड कैसे जिंदगी होती है कॉलेजेस में। एंड इवन फ्यूचर में भी जहाज पे जाओगे तो भी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है। So this was something related to the sponsorship preparation where Budding Marinas is helping you out. Can we go on the next slide, please? Okay. Can we go on the next slide? Yeah. ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट यार बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा पेरेंट्स चाहते हैं, एंड इवन बहुत सारे बच्चे भी चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हों। नहीं भी चाहते हो तो भी होंगे, क्योंकि उनको बताना जरूरी है कि तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा है, मॉक इंटरव्यू में क्या स्कोर आ रहा है। तो इसलिए ये चीजें हमने कर लिया। ये सारे अपडेट्स तुम्हारे पेरेंट्स के पास, ये जो जितने भी रिपोर्ट जनरेट होती है, सारे व्हाट्सएप के थ्रू तुम्हारे माता पिता के पास जाते हैं, ताकि वो देखें और समझे कि बच्चे ने जो पैसे हमारे इधर उधर भांडे हैं, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। इसलिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम्हें घर पे बम्बू मिल पाए। या तो पहली चीज ये होती है कि तुम आ जाओ यहाँ पे ऑफलाइन अकेडमी, तो अलग चीज होती है। अगर नहीं घर पे हो तो भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, अपने आप पढ़ना चालू कर दो। ठीक है। उसके बाद है अपना भाई सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनी है पूरे इस टाइम पे डिप्लोमा नॉर्थ साइंस में जितनी भी कंपनी आती है, इवन BSc एंड बीटेक वाले भी काम कर लो, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे बड़े मरीज का बच्चा नहीं बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल एंग्लो-स्टर्न अगस्त 2025 we had more than 70 selection out of 160। and best part, वो परसेंटेज भले 50 से कम रहेगा, वो कसर इस बार फरवरी 2026 में निकाल रहे हैं हम। अभी ये जो बैच अभी चल रहा है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, वी आर एमिंग फॉर मोर देन 50% सिलेक्शन। 120 बच्चे का 120 बच्चे होते हैं इंग्लिश में टोटल। वी आर मूविंग टुवर्ड 60 प्लस ऑलरेडी। तो तुम खुद सोचो। एंड एट द सेम टाइम
चाहे कोई और कंपनी का एग्जांपल ले लो, टॉम का ले लो, एमएल का ले लो, स्कॉर्पियो का ले लो, पूरे दुनिया में कहीं के बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे रेफरेंस वाले होते हैं। रेफरेंस के अलावा जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हमारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉम में 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 10 हमारे थे, बाकी सारे रेफरेंस वाले थे, कहीं और से एक बच्चा भी सेलेक्ट हुआ। तो सोच लो किस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। नॉट ओनली द फेब्रुअरी बैच, अगस्त बैच में तो हम जान झोंक देंगे। बेस्ट पार्ट क्या होता है, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पे। यू कैन सी एग्जांपल डायरेक्टली यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन बच्चा आते ही फटाक से ग्रुप में डालता है ताकि अगले वाले को हेल्प हो पाए, समझ रहे हो। और ऐसे इंटरव्यू के शेड्यूल होते हैं, चलता ही रहता है। इट इज अ नेवर एंडिंग वो साइकिल जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता है, क्योंकि मेंटोर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट इवन इन द नाइट ऑल्सो। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो रिक्वेस्ट करते हैं, सर मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं रात को 3 बजे इंटरव्यू देना चाहता हूँ। दिया है बच्चों ने, एंड लिटरली दे हैव गॉट सिलेक्टेड आल्सो। वो चीज उस लेवल पे जाके हेल्प करने के लिए। ने डाला है, थैंक यू सर। मयंक ने डाला है, मोहम्मद ने डाला है, ऋषभ ने डाला है, चिराग के लिए डाला है। मतलब कितनों ने यहाँ पे डाला है जो सिलेक्ट हो के यहाँ पे ग्रुप लीव कर देते हैं, हो जाता है उनका, बढ़िया से सिलेक्ट हो जाते हैं। देखो माहिम जुयल ये भी सिलेक्ट हो गया है। महिम जुएल क्या इतने बच्चे हैं कि बस में देखो इंटरव्यू स्लॉट्स ऐसे होते हैं। देखो क्वेश्चंस भी जो जो नए आते हैं, और ये सब ऐप पे भी अपलोडेड है सारे क्वेश्चंस। देखो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बडिंग मरीनर्स, एवरीथिंग गेट्स अपडेटेड। ठीक है, कुछ भी नया है अपडेट, कुछ भी नया अपडेट। तो दैट इज खुद बच्चा डाल रहे हैं यहाँ पे, खुद बच्चे शेयर करते हैं। बच्चे क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि वो इतना अच्छा फील करते हैं। देखो एंडलेस है ये, और मैं ऐसा हर ग्रुप के लिए दिखा सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वो चीज तभी अंदर से आती है जब बच्चा एक्चुअली में इतना खुश होता है। बट उसको क्या मतलब है? ठीक है, अभी एक कुछ 12th की एनसीईआरटी प्रिपरेशन में होगी, बेसिक्स की प्रिपरेशन होगी, तुम्हें चैप्टर्स को सॉल्व करना सिखाएंगे, क्वेश्चंस को करना सिखाएंगे। बट हाँ, तुम्हें वो नहीं बताएंगे कि क्या लैंग्वेज से सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए, वो सब नहीं बताया जाएगा। एंग्लो जाना है कैसे भी करके, डोंट वरी, हो जाएगा। 70+ है ना सर। रेफरेंस स्टूडेंट कौन होते हैं? जिनके ब्लड रिलेशन में कोई कैप्टन, चीफ ऑफिसर या चीफ इंजीनियर वगैरह होता है। आई सर थिंक इंग्लिश, यस इंग्लिश, डोंट वरी। कुछ बच्चे आई थिंक बाहर से ज्वाइन कर चुके हैं गलती से, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द ज्वाइनिंग प्रोसेस। अरे अच्छा, आई डोंट नो किधर से आपको लिंक मिला है, लेकिन अगर मिला है तो कोई गूगल फॉर्म आपने कभी ना कभी भरा होगा या किसी मेंटोर से बात की होगी। तो इफ यू हैव डन दैट देन डू रीच आउट टू देम, दे विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपने लिंक शेयर किया इस मीटिंग का, तो डू नॉट डू दैट। ठीक है, सारी क्लासेस ऐप पे कंडक्ट होती हैं, सिर्फ ओरिएंटेशन है जो गूगल मीट पे कंडक्ट होता है, ताकि आप सबको हम सिखा सके कि कैसे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है। तो डोंट मेक यूज ऑफ दैट, ये सब चीजें मत करो, इसीलिए हम गूगल मीट से हटे। ठीक है सर टॉम एंड पीआईएल मेरा गोल है। टॉम में तो भाई 16 में से 10 हमारे ही बच्चे हैं सर। मानेट, मानेट का क्या 80% प्लेसमेंट है? व्हाई इज दैट योर टारगेट? सर बेसिक्स खराब है, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, एनी अदर डाउट गाइस? या क्लासेस विल बी इन इंग्लिश, डोंट वरी। ठीक है, सो मोस्टली दे आस्किंग द सेम काइंड ऑफ डाउट कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। देख ये दीस थिंग्स विल स्टार्ट वंस द कंपनी विल स्टार्ट कमिंग, राइट। एंग्लो आएगा अगस्त बैच के लिए, दबा के एंग्लो के बारे में हम बताएंगे कि एंग्लो ज्वाइन कैसे करना है, ग्रेजुएशन कैसे ज्वाइन करना है। जैसे जैसे कंपनी आती जाएंगी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बी प्रिपेयर्ड फॉर द टुमारोज क्लास। ठीक है, कल से क्लासेस स्टार्ट करना 5 o'clock। स्केड्यूल विल बी अपडेटेड इन योर डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन। एंड आज अलाउड हो आप विदाउट कैडेट इन फ्रंट ऑफ नेम, बट अगली बार से अगर इनकेस कोई भी सेशन होता है ऑन गूगल मीट यू विल बी नॉट अलाउड। ठीक है, बाकी ऐप पे क्लासेस होता है 5 बजे से पहले। ऐप खोलो, ऊपर ही दिखेगा एकदम आपको कि क्या है ऐप का ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज है मेरे को। ठीक है, आई थिंक दे डोंट हैव अ क्रेडिट इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, एंड वो लोग समझ रहे हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। इफ यू हैव थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू दैट इज ऑल राइट, बट यू विल हैव टू मैनेज, बिकॉज ये मर्चेंट नेवी फील्ड पैसा लगता है। फॉर्म्स भरने के लिए भी पैसे लगेंगे, 20 से 25 हजार लगेंगे।
या तो खुद कमाओ या माँ बाप को बोलो आपको सपोर्ट करें, बिकॉज इन दिस टाइम यू विल नीड मनी टू फिल द फॉर्म्स. हाउ विल यू फिल इट इफ यू डोंट हैव मनी? इट विल टेक मनी, थोड़ा बहुत मनी इट विल टेक, बट थिंक अबाउट अदर. इंजीनियरिंग करने जाओगे, बिट्स पिलानी का फॉर्म ही 7,000 रुपए का है. यहाँ पे एटलीस्ट आपको एंग्लो ईस्टर्न का 500 रुपए का फॉर्म, गन का फॉर्म. तो मॉडरेशन है ना कुछ. सो इफ you have the facility to take a coaching and get good marks which you have already taken, that is a good step that you have taken. Now आपको forms भरने के लिए भी थोड़ा बहुत लगेगा, and you will need to put money separate for that and ask your parents कि 10 से 12,000 लगेंगे तुम्हें फॉर्म्स भरने के लिए. अगर मुंबई में इंटरव्यू होगा क्या करोगे? जाओगे नहीं क्या? जाना पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा. क्या करोगे? यू विल हैव टू गो. तुम्हें पता है ज्वाइनिंग के टाइम पे फ्लाइट आपकी दिल्ली या मुंबई से कराई जाती है, तो दिल्ली मुंबई तक तो आपको जाना पड़ता है. आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट तक तो अपने जाना ही पड़ता है ना. शाहनवाज यूज्ड टू लिव इन सलेमपुर, तो उसको लखनऊ से फ्लाइट मिलती थी या दिल्ली से मिलती थी, तो उसको दिल्ली तक तो जाना ही पड़ता था ना भाई. कैसे जाएगा वो? खुद का ही पैसा लगा के जाना पड़ेगा आपको. हाँ, बाद में रीइंबर्समेंट मिल जाता है, लेकिन पहले तो लगाना ही पड़ेगा ना. सो ये फील्ड ऐसी है जहां पे थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन आपको कौन दे रहा है $700 एक महीने में 19 साल की उम्र में? When I was 18, I went on a ship and I earned $700 per month. 60,000 रुपए महीने के. कौन 18 साल के बच्चे को दे रहा है? ये बताओ मुझे. कोई है फील्ड? आप लोग को पता है कोई ऐसी फील्ड जो दे रही है? डोंट टेल मी अबाउट एक्टर्स, क्रिकेटर्स एंड ऑल दैट. अगर आप काबिलियत होते आप में तो आप वो कर रहे होते. मेरे को नॉर्मल एवरेज जॉब बताओ जहां पे इतना पैसा मिल रहा है आपको 22-21 की एज में, जहां पे आपको 3 लाख 3.5 लाख मिल रहे हैं. सो वही चीज है ना. तो अब बहुत बच्चे हैं जो अपियरिंग है, जो बोल रहे हैं सर बोर्ड्स का क्या करें. देखो, बोर्ड्स पे भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना भी जरूरी है. बडिंग मरीनर्स के स्टैटिस्टिक्स में जो ड्रॉपर्स हैं उनका 70% सिलेक्शन होता है, लेकिन जो अपियरिंग है उनका 95% सिलेक्शन हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक डिसीजन लेते हैं अपियरिंग में अपने ज्वाइन करने का. तो आपको अगर वो डिसीजन आप ले चुके हो या लेने का सोच रहे हो, देन इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी दैट यू फॉलो इट विद योर 100%. बिकॉज अगर आप 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, तो 13 की करो और 1 घंटा इधर दे दो. दैट इज एनफ. उससे ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, लेकिन वो देना पड़ेगा, क्योंकि इट विल इंश्योर दैट आपके करियर में आप ढंग की जगह पे जाते हो. समझ रहे हो? सो दैट इज वेरी नेसेसरी. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन साइकोमेट्रिक टेस्ट? साइकोमेट्रिक टेस्ट दिखाई दे इनको. कौन से ग्रुप पे डाला था तूने शाहनवाज? ग्रेट ईस्टर्न वाले? नहीं, मेन ग्रुप ऑपरेशंस ऑपरेशंस वाले में डाला था. I'll just resend it. अभी फ्रेश आया माल. ठीक है, मैं रिसेंड कर रहा हूँ. ओके. ओके, डन. ओके, देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी ग्रेट ईस्टर्न के बच्चे देने गए थे, तो हमारे पास आ गया था. आ रहे हैं, ये देखो. आपको टिक करना है अगर आप रिलेट करते हो इन क्वेश्चन से. तो आई फील वर्थलेस लाइक अ फेलियर. क्या आप फील करते हो ऐसा? फील करते हो तो टिक, और अगर टिक कर दे तो फेल हो जाओगे. तो बहुत सिंपल है, इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आई हैव नो रीजन टू रिमेन अलाइव. मेरे को जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं लगता. है आप में से कोई जो ऐसा फील करता है? आंसर शीट भी भेजा मैंने. कैसा आंसर शीट? 4 लोग ऐसे हैं, दिव्या, पार्थ, आदर्श. अगर आप ऐसे हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो छुपा लो इसको, या तो ज्वाइन करो. बस 2 ही ऑप्शन है, वरना साइकोमेट्रिक में फेल हो जाओगे. ठीक है? ओके गाइस, आई थिंक डाउट्स आर ओवर. शुड वी क्लोज दिस सेशन? यस. या क्लास के बारे में बताना है, कब से कैसे होंगी, स्केड्यूल क्या है, क्या वो सब? नहीं, everything I have already told them that class will start from tomorrow. Schedule will be updated in the description board. ठीक है? And
आ जाना टाइम पे 4:50, लेट मत करना, जैसे आज लेट कर रहे थे। ये ज्वाइन 5:10 5:15, कल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी मिलते रहेंगे। एवरी सैटरडे आई कंडक्ट अ मीटिंग जिसमें मैं सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करता हूँ, तो डू ज्वाइन दैट ऑल्सो 1 PM एवरी सैटरडे। चलो बाय बाय बाय।